हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एपिक्योर टेल्स। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है एपिक्योर टेल्स में कुछ मीठे के साथ। तो आज हम बनाने वाले हैं खीर। आइए देखते हैं कि खीर बनाने के लिए हमें किन सामानों की ज़रूरत होती है। तो खीर बनाने के लिए मैंने सबसे पहले ले लिया है मेवा। मेवे में मैंने लिया है बादाम और पिस्ता। आप जो चाहें वो मेवा डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने केसर को जो है वो दूध में भिगो लिया था। केसर आपको बहुत कम भिगोना है क्योंकि गर्मी बहुत है और केसर का जो असर होता है वो बॉडी पे गर्म ही होता है, इसलिए आप कोशिश करिए कि आप बहुत ही कम पत्तियां भिगोए, ज़्यादा से ज़्यादा 6-7। ठंडी का मौसम है तो ज़्यादा चलेगा, लेकिन फिर भी 6-7 ही भिगोए। उसके बाद मैंने चावल जो है वो भिगो के रखा था और मैंने उसे इस तरीके से पीस लिया। बहुत लोग चावल जो है वो भिगो के खड़ा भी डालते हैं, पीसते नहीं है, पर मैं पीस लेती हूँ। पीसना ज़्यादा मुझे बेटर लगता है। और फिर उसके बाद मैंने शक्कर ले लिया है 1 कप। अगर आप शक्कर को चम्मच से सोचेंगे तो वो जो शक्कर है वो लगभग 14 से 18 चम्मच जो है वो छोटा टेबल स्पून जो है उससे वो नाप कर हो जाएगा। और 2 लीटर मैंने ले लिया है दूध। तो बस 3 सामान में हमारी खीर जो है वो तैयार हो जाएगी। दूध, शक्कर और चावल। मेन जो है वो दूध, चावल और शक्कर ही है। और मेवा और केसर तो ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, आप चाहें तो ना डालें। अब आइए खीर बनाना शुरू करते हैं। खीर बनाने के लिए मैंने एक बर्तन ले लिया। बर्तन में जो 2 लीटर दूध था मैंने वो पूरा डाल लिया है। आप जितने भी लीटर दूध में बनाना चाहें उस हिसाब से ही आप शक्कर और चावल की क्वांटिटी रख सकते हैं। मैंने 2 लीटर में बनाया है तो पूरा 2 लीटर दूध मैंने इसमें पलट दिया है और पलटने के बाद इसे उबलने के लिए रख दिया है। अब जब इसमें पहली उबाल आना शुरू हुई तो इसे अच्छे से चला लिया है। और इसे आप जितना दूध को पकाएंगे उतना ज़्यादा दूध का कलर भी चेंज होगा और इसका फ्लेवर भी अच्छा होगा। इसीलिए आपको जितना भी बनाना है आप उससे थोड़ा ज़्यादा दूध लीजिए, क्योंकि बाकी जो दूध होता है वो उबल उबल कर कम हो जाता है। अब फिर उसके बाद ये अच्छे से जब इसमें एक उबाल आ गई तो मैंने इसमें जो चावल पीस रखा था वो डाल दिया। ध्यान रखना है जब आप चावल डाल रहे हैं तो चम्मच को आपको बाहर नहीं निकालना है और लगातार चलाते रहना है, वरना इसमें लम्स आ सकता है। और इस तरीके से साइड साइड में भी जो चीज़ें हैं, जो दूध जो है वो चिपक गया है, उसको आपको खुरच खुरच के निकालना है। और इस तरीके से जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं कंटिन्यूसली आपको लगातार इसे चलाते रहना है ताकि लम्स ना आए। और फिर उसके बाद जब ये हम इसे चलाते रहेंगे और आपको जब महसूस होगा कि जो आपका चावल है वो 70% जो है वो पक चुका है और आपकी जो खीर है वो गाढ़ी होने लगी है, तब आप इसमें अब डालेंगे शक्कर। तो मैंने इसे उठा के इस तरीके से चेक किया और फिर अब मैंने इसमें डाल दिया शक्कर। शक्कर डाल के आपको फिर से चलाते रहना है। ये आपको ध्यान देना है कि पहले शक्कर और बाद में चावल नहीं डालना है, वरना चावल जो आपका है वो गलेगा नहीं और खीर आपकी खराब हो सकती है। तो जब चावल 70% हो जाए, पक जाए, आप उसे लगातार चलाते रहें, उसके बाद ही आपको शक्कर जो है वो डालना है। और आपको मैंने बताया कि जो शक्कर है वो कितना डालना है। 1 कप मैंने डाला है, यानी आप अगर टेबल स्पून से लेंगे तो 14 से 18 चम्मच आपको शक्कर डालना है। और उसे भी फिर डालने के बाद अच्छी तरीके से आपको पकाते रहना है। और चावल भी आपको एक बड़ी मुट्ठी के इतना ही भिगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं भिगाना। अगर आपको और ज़्यादा खीर को गाढ़ी करना है तो चावल आप जो है वो 1.5 मुट्ठी कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप चावल करेंगे उतना ज़्यादा आपकी खीर जो है वो गाढ़ी होगी, वो आपके ऊपर है। इस तरीके से अभी इसे साइड साइड से निकाल कर, इसकी मलाई साइड साइड से निकाल कर चलाते रहना है। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है छोटी हरी इलायची का पाउडर, जो थोड़ा सा मैंने क्रश कर लिया था, पूरा पाउडर नहीं बनाया था। आप चाहें तो ना भी डाल सकते हैं, इससे फ्लेवर अच्छा आता है, इसलिए मैंने डाला है। और फिर इसे अच्छे से चला दिया है। और फिर इसे अच्छे से चलाने के बाद ये साइड साइड की जितनी मलाई है वो कंटिन्यूसली आपको निकालते जाना है। इसका अपना ही एक अलग फ्लेवर आता है। अब ये सारी चीज़ें डालने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी ड्राई फ्रूट्स। जो मैंने बादाम और जो पिस्ता काट रखा था वो मैं इसमें डालती हूँ। आधा मैंने इसमें डाला है, आधा बाकी रखा है बाद में सजावट के लिए। और फिर इसे अच्छे से चलाकर अब मैं इसमें जो है वो डालूंगी केसर। तो उठाकर जब मैंने चम्मच से ये दूध को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि थोड़ी जो खीर है वो और गाढ़ी होनी चाहिए, तो और थोड़ा इसे पकाया। और फिर उसके बाद इसमें जो केसर भिगोया था वो मैंने डाल दिया है। अब इसे बहुत अच्छी तरीके से चलाते रहना है। और जब आप चलाएंगे
क्योंकि ये दूध जो है इतनी देर तक पका है और इसमें केसर भी गया है, तो इसका कलर देखिए आप पूरा चेंज हो चुका है और ये काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। जितनी मुझे चाहिए थी उतनी गाढ़ी हो गई है। तो मैंने फ्लेम को कर दिया ऑफ, और फ्लेम को ऑफ करने के बाद अब मैं इसे निकाल लूँगी मट्टी के कटोरी में। आप इसे किसी भी चीज़ में निकाल सकते हैं, लेकिन ये अपना अलग एक स्वाद आता है मट्टी के कटोरे में, और ये अच्छी तरीके से जम जाती है। तो एक एक करके इस तरीके से मैंने मट्टी की जो कटोरी है उसमें निकाल लिया, और निकालने के बाद अब हम इसके ऊपर डाल देंगे जो हमने मेवा बचा कर रखा था, पिस्ता और बादाम, वो मैंने डाल दिया इस तरीके से। और फिर पिस्ता और बादाम डालने के बाद इसे मैंने और अच्छा सजाने के लिए गुलाब की पत्तियां ले ली थी, जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया, और उसके बाद इसे ऊपर से थोड़ा सा डाल दिया। और फिर उसके बाद जब आप इसे खाएंगे तो गुलाब की पत्तियां जब मुंह में जाएगी, मेवा साथ में होगा, खीर होगा, तो जो खाने का मज़ा आएगा वो बहुत ही अमेजिंग होगा। बहुत से लोग जो है वो खीर खाना गरम पसंद करते हैं, पर मैं पर्सनली खीर ठंडी खाना पसंद करती हूँ। अगर आप इसे रेफ्रिजरेटर में रख कर दूसरे दिन ठंडी खाते हैं तो इसका टेस्ट और दुगना हो जाता है। तो इस तरीके से हमारी खीर रेडी हो चुकी है, इसकी सजावट भी हो चुकी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आपने ट्राई किया तो कैसी लगी। अब देखिए मैं आपको ये स्पून से भी निकाल के दिखाती हूँ कि ये कितनी अच्छी तरीके से जम गई है। और आप सोचिए कि अगर आप इसे रेफ्रिजरेटर में रख के दूसरे दिन निकालते हैं, ये और अच्छी तरीके से जम जाएगी और खाने में भी इसका स्वाद ज़बरदस्त हो जाएगा। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, और इसी तरीके से बने रहिए एपिक्योर टेल्स के साथ। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।